वाट इज द रेजिस्टेंस, कह रहा है रेजिस्टेंस क्या होगा अंडर द नॉर्मल वर्किंग कंडीशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक लैम्प। कह रहा है एक इलेक्ट्रिक लैम्प का रेजिस्टेंस क्या होगा जिसका रेटेड वोल्टेज 240 वोल्ट है और रेटेड पावर 60 वाट है। कह रहा इफ़ टू सच लैम्प, अगर इसी तरीके का दो लैम्प हो और वो कनेक्टेड हो सीरीज में तो आपको बताना है, और उसको सप्लाई कितने का दिया गया है 240 वोल्ट की सप्लाई दी गई है। तो एक्सप्लेन करो वाई इज अपीयर लेस ब्राइट। ठीक है, तो ये आपको बतानी है। चलो पहले देख लेते हैं। रेटेड पावर दिया गया है आपको 60 वाट और वोल्टेज आपको दिया गया है 240 वोल्ट। यहाँ से रेजिस्टेंस कैलकुलेट करो, वी स्क्वायर बाई आर हो जाए पी हो जाएगा, और v की वैल्यू हो गई 240 इंटू 240 होल स्क्वायर है तो दो बार लिखेंगे, और p की वैल्यू कितनी है 60 है। ये सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, तो 240 इंटू 4 हो जाएगा और 96 ये हो जाएगा और ओम हो जाएगा, इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा कितना हो जाएगा 96। अब देखो कह रहा है कि व्हाट इज द अंडर नॉर्मल वर्किंग कंडीशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक लैम्प। तो एक इलेक्ट्रिक लैम्प है तो उसका रेजिस्टेंस पूछ रहा है, तो उसका रेजिस्टेंस तो ये हमको मिल गया, उसका रेजिस्टेंस 960 ओम हो गया। लेकिन कह रहा है इफ़ टू सच लैम्प, अगर दो लैम्प है, एक लैम्प ये है तो इसका कितना है 960 ओम है, एक लैम्प और है, एक लैम्प और है तो उसका रेजिस्टेंस कितना है। ठीक इसी तरीके का लैम्प है तो उसका भी रेजिस्टेंस सेम होगा, ये R1 बोल दो, इसको R2 बोल दो। आर कनेक्टेड इन सीरीज, इनको सीरीज में कनेक्ट कर दो, ये सीरीज में कनेक्ट कर दिया इनको। और किससे कनेक्ट करना है 240 के मेंस से कनेक्ट करना है, V इज इक्वल टू प्लस माइनस 240 मेंस से कनेक्ट कर दिया हमने इसको। कह रहा है एक्सप्लेन वाई ईच वन अपीयर लेस ब्राइट, ये आप एक्सप्लेन करो कि ये लेस ब्राइट क्यों होगा। तो लेस ब्राइट के लिए अगर आप यहाँ करंट कैलकुलेट करोगे तो V अपान नेट R हो जाएगा। तो V हमने 240 रखा है, 240 और नेट R देखो 960 और प्लस 960, नेट रेजिस्टेंस दोनों सीरीज में है तो नेट रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करोगे, R1 प्लस R2 ही तो करोगे। तो 240 अपान कितना हो जाएगा 0 और 12 और 190 ये हो जाएगा, 6 6 12 और 9 9 18 और 119। ठीक, ये 0 से 0 कैंसिल, 20 अपान 192 और सॉल्व करेंगे तो I इज इक्वल टू 0.125 एम्पियर करंट आ जाएगा। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पर करंट 0.125 है, 125 है, और पोटेंशियल देखो क्या होगा इसके क्रॉस, पोटेंशियल देखो इसके क्रॉस क्या होगा, रेजिस्टेंस इतना है और करंट 0.125 है। देखो पोटेंशियल डिवाइड हो गया है, 240 का पोटेंशियल आधा इसके पास है आधा इसके पास है, तो दोनों क्या करेंगे लेस ब्राइट हो जाएंगे। हाफ, अगर यहाँ पर सिंगल बल्ब लगता तो जितना ब्राइटनेस होती, अब दोनों लग गए तो उसका जस्ट हाफ हो गया, मतलब सिंगल बल्ब लगता, अगर ये वाला बल्ब ना होता मान लो तो इसकी ब्राइटनेस मान लो I0 होती या इंटेंसिटी, अब दो लगने की वजह से अब जो इसकी इंटेंसिटी है इस I0 का क्या हो गया जस्ट हाफ हो गया, इंटेंसिटी कम हो गई। एक्सप्लेन वाई, तो एक्सप्लेन यही करना है कि सीरीज में पोटेंशियल डिवाइड हो गया है दोनों बल्ब के पास, यही इसका आंसर है। ठीक है, तो आप ऐसा बोल सकते हो। यहाँ पर हम दिखा भी सकते हैं कि एक बल्ब अगर कनेक्ट होता तो कितना इसकी ब्राइटनेस की पर क्या होता। तो एक बल्ब अगर कनेक्ट होता ना तो हमें यहाँ पर अगर एक बल्ब कनेक्ट होता तो आपको बता दूँ कितना करंट होता, B 240 और 9 इतना, तो 0 से 0 कैंसिल और ये 4 और 0 पॉइंट कितना हो गया है 0.25 एम्पियर। एक बल्ब के लिए इतना करंट मिलता है 0.25 एम्पियर, और दो बल्ब लगा तो करंट कितना आया 0.125 एम्पियर का करंट आया। तो यहीं से आपको अंदाज़ा लग जाना चाहिए कि ब्राइटनेस कम हो जाएगा।